हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 का पाठ 9 पढ़ेंगे, जो है कबीर की साखियाँ। पाठ शुरू करने से पहले आइए इन साखियों से संबंधित कुछ बातें हम जान लें। बच्चों, कबीर द्वारा लिखी गई ये साखियाँ नीति परक हैं, नीति की बातें बताती हैं। जैसे मनुष्य का दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किन बुरी आदतों को उसे छोड़ देना चाहिए, या दूसरों के प्रति किस तरह का भाव हमारे मन में होना चाहिए। ये सारी बातें कबीर अपनी इन साखियों के माध्यम से हमें बताते हैं। वे अपने अनुभव और छोटे छोटे उदाहरण देते हैं और इसके द्वारा हमें जीवन को सुधारने हेतु बहुत सारे संदेश देते हैं। तो आइए देखते हैं इन साखियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। पहली साखी है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस साखी में पहले हम जान लेते हैं जो कुछ कठिन शब्द लग रहे हैं उनका शब्दार्थ। जाति यानी जात या कास्ट, पूछो पूछना, साध साधु संत, ज्ञान गुण नॉलेज, मोल मूल्य, तलवार स्वॉर्ड, रहन दो यानी रहने दो, म्यान जिसमें हम तलवार रखते हैं उसे म्यान कहते हैं। और आइए अब देखते हैं दोहे का भावार्थ क्या है। प्रस्तुत साखी में कबीर कह रहे हैं कि हमें कभी भी साधु संतों की जाति के बारे में ना तो पूछना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। हमें केवल उनके द्वारा जीवन में प्राप्त किए गए ज्ञान और अनुभव की ओर ही ध्यान देना चाहिए और उनके अमूल्य ज्ञान को ही विनम्रता के साथ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव किया जाता है, तलवार को रखने वाले म्यान पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अर्थात इस दोहे द्वारा कबीर जी यह कहते हैं कि हमें साधु संतों और ज्ञानी जनों से उनके द्वारा दिया गया ज्ञान लेना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किस जाति के हैं, और अपनी बात को तलवार के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे अब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि तलवार कितनी धारदार है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है। हम यह नहीं देखते कि वह किस तरह के म्यान में रखी है, कैसे बॉक्स में रखी है। इसलिए हमें साधु संतों से, ज्ञानी जनों से उनका ज्ञान लेना चाहिए, उनकी जाति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी साखी कुछ इस प्रकार है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका शब्दार्थ जानते हैं। आवत यानी आती है, गारी गाली या अपशब्द, उलटत पलट कर जवाब देना, होई हो जाती है, अनेक बहुत। कह कबीर कबीर जी कहते हैं, नहीं यानी नहीं, उलटिए जवाब देना, एक की एक ही रहना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि यदि हमें कोई अपशब्द कहता है और हम भी गुस्से में पलट कर उसे अपशब्द कह दें तो इस तरह गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। दूसरी ओर किसी के गाली देने पर यदि हम चुप रहकर उसका उत्तर देते हैं, अर्थात उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों का कोई जवाब नहीं देते, तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वह एक से अनेक नहीं हो पाती। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि किसी के बुरे व्यवहार का जवाब हमें उसके साथ बुरे व्यवहार करके कभी नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि यदि हम किसी के द्वारा अपशब्द कहे जाने पर पलट कर अपशब्द कहें तो लड़ाई का सिलसिला तो चलता ही जाएगा, हमारी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। वहीं अगर हम शांत रहकर अपशब्द का जवाब न दें, धीरज रखें, चुप रहें, अपशब्द कहने वाला खुद ही शर्म से डूब जाएगा। अर्थात बुरे व्यवहार का जवाब बुरे व्यवहार से नहीं देना चाहिए। तीसरी साखी, माला तो कर में फिरै, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। शब्दार्थ, माला मोतियों की माला, कर हाथ, फिरै फिरना या घुमाना, जीभ जीभ टंग, मुख माही मुख में, मनुआ मन, दहु दिसी दशों दिशाओं में, फिरै घूमता है, तो सुमिरन ईश्वर का स्मरण करना, नाही नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर यह कहना चाहते हैं
कि ईश्वर का ध्यान करते समय हम हाथ में मोतियों की माला फिराते रहते हैं और मुंह में ईश्वर का नाम लगातार जपते रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर हमारा चंचल मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। मन की चंचलता को हम अपने वश में नहीं कर पाते और इसके कारण हमारी यह ईश्वर भक्ति व्यर्थ चली जाती है। ईश्वर की भक्ति करने का यह दिखावा छोड़कर हमें सबसे पहले अपने चंचल मन को अपने वश में करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ कबीर जी ने बताया है कि यदि हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी है तो हमें सबसे पहले अपने मन को अपने वश में करना होगा, तभी हम ईश्वर की भक्ति को पा सकते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलहरी होई। घास यानी ग्रास, नींदिए बुराई करना, पाँव पाँव, तली नीचे, होई होती है, उड़ी उड़कर, पड़े पड़ जाता है, आँख में आँखों में, खरी बहुत, और दुहेली होई का अर्थ है कष्टकारी होना, पेनफुल होना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कहते हैं, हमें पैरों के नीचे की घास को कभी भी तुच्छ या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका छोटा सा तिनका भी यदि उड़कर हमारी आँख में पड़ जाए तो वह हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। अर्थात हमें समाज के निम्न वर्गीय, कमज़ोर और निर्धन लोगों का अपमान या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में यही निर्धन और कमज़ोर लोग परिश्रम से शक्तिशाली बन जाएं, तो उन लोगों को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं जिन्होंने कभी इनका अपमान और इनकी उपेक्षा की थी। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या निम्न वर्ग का ही क्यों न हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। शब्दार्थ: जग संसार, बैरी दुश्मन, मन हृदय, शीतल स्वच्छ साफ, होए होता है, आपा घमंड या अहंकार, डारी दे त्याग देना, दया करुणा करे करना, सब कोय सभी लोग। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का मन शांत और निर्मल होता है, ऐसे व्यक्तियों का संसार में कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए। अहंकार की भावना का त्याग करने पर मनुष्य का स्वभाव निर्मल और पवित्र हो जाता है और उसके मन में छल कपट जैसी भावना नहीं रह जाती। ऐसे शांत और निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति पर सभी दया और कृपा की भावना बनाए रखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि कबीर जी हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए, अच्छे विचार रहना चाहिए, कभी किसी बात के लिए घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी और अहंकारी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। जब हम अपना घमंड त्याग देते हैं तो सब हमें पसंद करते हैं और समय आने पर हमारी मदद भी करते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको कबीरदास के इन दोहों या साखियों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। कबीरदास को संत कवि के साथ साथ समाज सुधारक और युग निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से हमारे समाज में फैली हर समस्या को उजागर कर उससे छुटकारा पाने का उपाय भी बताया है। यदि उनके सुझाए उपायों को हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे का वातावरण तैयार होगा। थैंक यू।